एक छोटे से गांव में एक चालाक और लालची सेठ रहता था। नाम था लक्ष्मीदास, लेकिन लोग उसे हरामी सेठ कहते थे क्योंकि वो गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था और फिर उनके खेत, घर और जमीन छीन लेता था। उसकी घर पर अक्सर गरीब लोग कागजों पर हस्ताक्षर करते और रोते हुए निकलते थे। सेठ की नजर हमेशा कमजोर और मजबूर लोगों पर रहती थी। जो थोड़ा झुके उस पर वो सवार हो जाता था। उसी गांव में राधा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। वो ईमानदार थी, मेहनती थी, लेकिन बहुत चतुर भी थी। उसका एक छोटा बेटा था जिसे वो मजदूरी करके पालती थी। एक दिन उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। राधा को इलाज के लिए 500 रुपए की सख्त जरूरत पड़ी। पैसा मांगने वह सेठ लक्ष्मीदास के पास पहुंची। सेठ जी, मुझे 500 रुपए उधार चाहिए। बेटा बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए। पैसे तो दूंगा, लेकिन शर्त ये है 1 महीने में तुमने पैसे नहीं लौटाए तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। बोलो तुम्हें मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं आपका कर्ज महीने के अंदर चुका दूंगी। तो ठीक है, ए लो तुम्हारे पैसे। सेठ ने पैसा देने की शर्त रखी और एक कागजात के ऊपर साइन कर दे। राधा ने बिना डरे शर्त मंजूर की और कागज पर दस्तखत कर दी। राधा पैसों को लेकर अपने घर की ओर चलने लगी। पैसा मिलते ही उसने पहले बेटे का इलाज करवाया, फिर बचे पैसों से उसने 2 बकरियां खरीद लीं। अब वह रोज दूध बेचने लगी और धीरे धीरे पैसे जमा करने लगी। समय बीतता गया और महीने के पूरे 28 दिन गुजर गए। अब बस 2 दिन बचे थे और राधा तैयार थी सेठ को उसकी चालाकी में मात देने के लिए। राधा एक दिन पहले सेठ के पास पहुंची। सेठ जी, मैं आपका पैसा लौटाने आई हूँ। सोचने लगा क्योंकि उसे पता था अगर उसने आज पैसे ले लिए तो राधा का घर उसके हाथ से निकल जाएगा। सेठ ने पैसे ना लेने के लिए बात टालने की कोशिश की और कहा कि अब क्या फायदा, 2 दिन बाद तो मैं तेरा घर ले ही लूंगा। लेकिन शर्त थी 1 महीने तक, और अभी तो 2 दिन का समय बाकी है। ठीक है, कल सुबह पैसा लेकर आना। अगली सुबह राधा एक गवाह और वकील की सलाह लेकर सेठ के पास पहुंची। ये लीजिए सेठ जी, आपके 500 रुपए, और कहिए आपने कर्ज माफ किया है। मैंने तो माफी कर दिया था, अब पैसा नहीं चाहिए। तो फिर इस कागज पर लिख दीजिए कि आपने कर्ज माफ कर दिया और मेरे घर पर कोई दावा नहीं रहेगा। अगर मैंने कागज ऊपर साइन नहीं किया तो सारे गांव वाले मेरे पास कर्ज लेने नहीं आएगी। भीड़ भी जमा हो गई और सेठ दबाव में आ गया। मजबूरी में उसे लिखकर देना पड़ा कि कर्ज माफ किया गया है। राधा की चतुराई जीत गई। लोग तालियां बजाने लगे और सेठ शर्म से सिर झुकाए खड़ा रह गया।